ਸਕੀਨਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਲਾਸ 10th ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਗਾਂਵ ਅਲਾਵਲਵਾਸ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਮੇਰੀ ਹੌਬੀ ਹੈ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਗਿਆਨ ਲੈਣਾ। ਮੈਂ ਚਾਹੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਅਖਬਾਰ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਚਾਹੇ ਟੀਵੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗਿਆਨ ਆ ਜਾਵੇ, ਚਾਹੇ ਮੈਨੂੰ ਟੈਬ ਵਿੱਚ ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹ ਗਿਆਨ ਲੈ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੇਰੀ ਹੌਬੀਜ਼ ਖੇਡਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਨੇ ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਭਾਈ ਭੈਣਾਂ ਨਾਲ ਖੇਡਦੀ ਵੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪਤੰਗ ਉਡਾਉਣਾ ਐਸੇ ਖੇਡ ਵੀ ਖੇਡ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਖੇਲਣਾ ਇਹ ਸਭ ਵੀ ਖੇਡ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ ਘਰੇ। ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲੇ ਜਨਰਲ ਨੌਲੇਜ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਅਵਲ ਆ ਕੇ ਵੀ ਵਿਖਾਉਂਦੀ ਹਾਂ। ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੇਰੀ ਬੜੀ ਰੁਚੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਡੇ ਟੀਚਰ ਸਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਜਿਗਿਆਸਾ ਭਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਘਰ ਦੀਆਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ 'ਤੇ ਖੜੇ ਉਤਰਦੇ ਹਾਂ। गुड मॉर्निंग। मैं नरेश कुमार, प्रिंसिपल गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल अलावलवास, ब्लॉक रतिया, ज़िला फतेहाबाद। हमारे स्कूल की एक होनहार बच्ची जिसका नाम सकीना, डॉटर ऑफ भजनलाल, 10th क्लास की गुड़िया है। इन्होंने बैटल ऑफ ब्रेन टीवी शो में 4th राउंड क्लियर किए हैं और अब ये फाइनल पहुंच गए हैं। इनके लिए स्कूल की तरफ से और मेरी तरफ से, स्कूल प्रशासन की तरफ से मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं और
इनको आगे जो फाइनल में पहुँचे हैं उनके लिए मैं शुभकामनाएं देता हूं और आशा करता हूं कि ये आगे फाइनल भी क्लियर करेंगे। ये बच्चे काफ़ी होनहार है, हालांकि गांव से संबंधित हैं, लेकिन पढ़ने में काफ़ी होशियार है। मैं 9th और 10th क्लास साइंस पढ़ाई है मैंने, फिजिक्स पढ़ाता हूँ मैं इनको। तो जो भी हम काम देते हैं वो काफ़ी अच्छे से याद करके आती है और सुनाती भी है। और जो हमारे स्कूल में कंपटीशन होते हैं तो उसमें भी काफ़ी बढ़ चढ़ करके भाग लेती है। प्रेयर टाइम में भी हम बच्चों को जीके के जो क्वेश्चंस हैं वो याद भी करवाते हैं, उसमें भी हम कंपटीशन करवाते हैं, बॉयज़ और गर्ल्स में भी, उनमें भी अच्छा स्थान प्राप्त करते हैं। तो मैं आगे भी अच्छे +1 +2 में भी अच्छे मार्क्स आए और ब्लॉक का भी नाम रोशन करे, जैसे 10th क्लास में अभी है। तो पिछले साल भी हमारे 10th क्लास में एक बच्ची ने नाम रोशन किया था +2 में। इसी प्रकार से इनसे भी आशा करता हूँ, ये बच्ची जैसे अब नाम रोशन कर रही है, आगे भी हमारे 10th क्लास का, इसमें स्कूल का और ब्लॉक का नाम ये रोशन करेगी। तो आप सकीना बेटे, आपको बहुत बहुत बधाई हो, आपने हमारे स्कूल का नाम रोशन किया है और मैं आपको शुभकामना देता हूँ। आगे भी फाइनल में भी आप जीत के आओ और अपने स्कूल का और अपने पेरेंट्स का, अपने गांव का नाम रोशन करें। बहुत बहुत शुभकामनाएं बेटे, ठीक है, धन्यवाद। आज हम अलंकार करेंगे। अलंकार में सबसे पहला जो हमारा अलंकार हम करेंगे वो होगा बेटा यमक अलंकार। यमक अलंकार क्या होता है? जहाँ एक शब्द के 2 अर्थ निकलते हैं उसे हम यमक अलंकार कहते हैं। जैसे काली घटा का घमंड घटा। घटा एक शब्द है और इसके 2 अर्थ निकलते हैं। एक घटा का अर्थ होता है घटना और एक घटा का अर्थ होता है काले बादल। तो आप सभी समझ गए होंगे यमक अलंकार किसे कहते हैं। सकीना, यमक अलंकार का कोई एक उदाहरण बताओ बेटा। काली घटा का घमंड घटा। इसमें घटा 2 बार प्रयुक्त हुआ है, जिसमें पहले घटा का अर्थ है घटना और दूसरे घटा का अर्थ है काले बादल। शाबाश, समझ आया सभी को? गुड मॉर्निंग, मैं मंजू बाला, PGT हिंदी, G++ अलावलवास स्कूल में कार्यरत हूँ। और बेटी सकीना रानी, जिन्होंने बैटल ऑफ ब्रेन चैनल के तहत आयोजित एक कार्यक्रम में भाग लिया और अब वो फाइनल राउंड में पहुंच चुकी है, उसके बारे में कुछ बातें आपके साथ साझा करना चाहूँगी। कि सकीना रानी जो बिटिया है वो बहुमुखी प्रतिभा की धनी छात्रा है। उनके जो मम्मी हैं वो भी मेरे स्टूडेंट रहे थे, जो कि काफ़ी इंटेलिजेंट थे और उन्हीं की भांति अपनी मम्मी पापा के पदचिन्हों पर चलते हुए सकीना बेटी भी काफ़ी इंटेलिजेंट है। और हमें खुशी है कि वो हमारे गांव का, स्कूल का और अपने माता पिता का नाम रोशन कर रही है। धन्यवाद। सकीना स्कूल लेवल पर जितने भी कंपटीशन होते हैं उन सभी में पार्टिसिपेट करती है। जैसे कोई जीके का हुआ, मेहंदी का हुआ, कविता या कहानी लेखन है, स्पीच कंपटीशन है, उन सभी में सकीना ने हर बार पार्टिसिपेट किया और एक अच्छा स्थान जो इसने हासिल किया का भाग है, लेकिन राज्य का अधिकांश भाग गंगा एवं सिंधु नदी करम के मध्य जल विभाजक के रूप में स्थित है, इसलिए यहाँ कोई भी बड़ी नदी प्रवाहित नहीं होती है। वर्तमान में यमुना हरियाणा की सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी है। हरियाणा में अफवाह तंत्र के प्रकार। हरियाणा राज्य में 2 प्रकार का अफवाह तंत्र है। उत्तरी अफवाह तंत्र की नदियाँ शिवालिका पर्वतीय क्षेत्र से निकलती हैं। इस अफवाह तंत्र की नदियाँ निम्न है। यमुना नदी, यमुना सदा नीरा नदी है तथा गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। इसका उद्गम गढ़वाल हिमालय की बंदरपुर चोटी पर यमुनोत्री हिमनद से होता है। इसकी ऊंचाई
का विवरण लिखित रूप से उपलब्ध है। जिस काल में मानव ने घटनाओं का कोई लिखित विवरण उद्धृत नहीं किया वह काल पाक ऐतिहासिक काल कहा जाता है। कोई वस्तु कितनी पुरानी है उसकी तिथि को निर्धारित करने की प्रणाली कार्बन 14 प्रणाली है। मनुष्य की विकास की सुव्यवस्था व्याख्या प्रस्तुत करने का श्रेय चार्ल्स इविन को है। चार्ल्स इविन ने अपनी पुस्तक ओरिजिन ऑफ स्पीसीज में मनुष्य के विकास की क्रमबद्ध व्याख्या की। होमो स्पेशियस का प्रवेश इस पृथ्वी बाद में तांबे के साथ टीन तथा जस्ते को मिलाकर कांस्य नामक मिश्रित धातु बनाई गई। मेसोपोटामिया या सुमेर सभ्यता सबसे पुरानी सभ्यता है। जल मार्गों द्वारा हड़प्पा और मेसोपोटामिया की सभ्यताओं के विकास में व्यापार होता था। मिस्र के सम्राटों को फ़ाराओ कहा जाता था। वेदांत की संख्या 6 है। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, छंद, निरुक्त, ज्योतिषी। पुराणों की संख्या 18 है। रामायण की रचना महर्षि वाल्मीकि ने की थी। इसे चतुर्वंशी त्रिशास्त्री संहिता भी कहते हैं। महाभारत की रचना महर्षि वेदव्यास ने की थी। इसे जय संहिता तथा सहस्त्र शास्त्री संहिता भी कहते हैं। महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में नेपाल में स्थित महात्मा बुद्ध का बचपन का नाम सिद्धार्थ था। इनका विवाह 16 वर्ष की आयु में यशोधरा नामक राजकुमारी से हुआ। 28 वर्षों की आयु में इनके पास पुत्र राहुल का जन्म हुआ। 35 वर्ष की आयु में गया बिहार में उर्वेला नामक स्थान पर पीपल के पेड़ के नीचे विशाख पूर्णिमा की रात्रि में समाधिस्थ अवस्था में उनको ज्ञान प्राप्त हुआ। महात्मा बुद्ध ने इनका अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया। मेरे मम्मा पापा भी ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ੋਅ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹਨ ਕੁਝ ਉਮੀਦਾਂ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਤੇ ਖੜਾ ਉਤਰਨਾ ਚਾਹਨੀ ਹਾਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਸਕੂਲ ਦਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਮਾਪਿਓ ਦਾ ਨਾਂ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਭਜਨ ਲਾਲ, ਪਿੰਡ ਲਾਲਵਾਸ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਤਿਹਾਬਾਦ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹਾਂ ਜੀ। ਮੇਰੀ ਗੁੜੀਆ ਸਕੀਨਾ ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹੋਣਹਾਰ ਬੱਚੀ ਹੈ, ਉਹ ਜਨਰਲ ਨੌਲੇਜ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗਿਆਨ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਉਸ 'ਤੇ ਮਾਣ ਹੈ। ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਸਕੂਲ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਤੇ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਹਿਲੇ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹਾਂ ਜੀ। ਮਨ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਹਰ ਖੁਆਇਸ਼ ਪੂਰੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਹ ਖੁਸ਼ੀ ਪਹਿਲਾ ਦੂਜਾ ਨੰਬਰ ਲਿਆ ਕੇ ਸਾਡਾ ਮਾਣ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਜੋ ਵੀ ਉਹਦੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਜਨਰਲ ਨੌਲੇਜ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹਨ ਉਹ ਯਾਦ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਸ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਹੈ ਜੀ। ਸਾਡੀ ਬੱਚੀ ਸਕੀਨਾ ਕਦੇ ਟੈਬ ਤੋਂ, ਮੋਬਾਈਲ ਤੋਂ, ਟੀਵੀ ਤੋਂ ਅਤੇ ਬੁੱਕਾਂ ਤੋਂ ਜਨਰਲ ਨੌਲੇਜ ਦਾ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਬੈਟਲ ਆਫ ਬ੍ਰੇਨ ਟੀਵੀ ਸ਼ੋਅ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਬੱਚੀ ਦੀ ਜਨਰਲ ਨੌਲੇਜ ਦੇਖੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਟੈਲੈਂਟ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਇਆ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਹੋਣ ਦਾ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ ਬੱਚੀ ਸਾਰੇ ਰਾਊਂਡ ਕਲੀਅਰ ਕਰਕੇ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜੀ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਅੱਗੇ ਇਹੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਫਾਈਨਲ ਰਾਊਂਡ ਵੀ ਜਿੱਤ ਕੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਦਾ ਨਾਮ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰੇ ਜੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਏਕ ਓਂਕਾਰ ਸਤਿਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਜਪ ਆਦਿ ਸਚ ਜੁਗਾਦ ਸਚ ਹੈਪੀ ਸਚ ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਪੀ ਸਚ ਸੋਚੈ ਸੋਚ ਨਾ ਹੋਵਈ ਜੇ ਸੋਚੇ ਲਖਵਾਰ ਚੁੱਪੈ ਚੁੱਪ ਨਾ ਹੋਵਈ ਜੇ ਲਾਏ ਰਹਾ ਲਿਵਤਾਰ ਭੁੱਖੀਆਂ ਭੁੱਖ ਨਾ ਉਤਰੀ ਜੇ ਬੰਨਾ ਪੂਰੀਆਂ ਪਾਰ ਸਹਿ ਸਿਆਣਪਾ ਲਖ ਹੋਏ ਤਾਂ ਇੱਕ ਨਾ ਚੱਲੇ ਨਾਲ ਕਿਵ ਸਚਿਆਰਾ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿਵ ਕੂੜੇ ਟੁੱਟੇ ਪਾਲ हुक्म रजाई चलना नानक लिखिया नाल। मेरा नाम किरण रानी है। मैं गांव लालवास से हूँ। मेरी बेटी का नाम स्कीना है। जो हमारी बेटी 10th क्लास में पढ़ती है, बहुत होशियार है, घर का सारा काम करती है, घर में अपने बहन भाइयों का भी ध्यान रखती है, माता पिता की सब आज्ञा का पालन करती है।
घर में किचन में, और इसके साथ साथ जो भी हमारे घर में काम होता है वो सारा काम कराती है। अपनी ड्रेस और कपड़े खुद प्रेस करती है और स्कूल में तैयार होकर जाती है। घर में ज़्यादातर खाना भी यही बनाती है। पढ़ाई में बहुत होशियार है और पढ़ाई के साथ साथ सारा काम घर का भी करवाती है जी। जब भी ये फ्री होती है तो ये अखबार में, टीवी में या फ़ोन में अपना जनरल नॉलेज प्राप्त करती है। मेरी भैन है, इनका नाम सकीना है, तो मेरा भाई जिनका नाम विश्व है। आ मैनू बहुत ही प्यार करते हैं, पढ़ाई विच बहुत ही होशियार हैं। ਇਹ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਮੇਰਾ ਛੋਟਾ ਭਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਨੇ ਹੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਹਨ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦੀ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਖੂਬੀ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ।
मध्यवर्ती वर्णों के मेल से होने वाले परिवर्तन को ही संधि कहते हैं, अर्थात जब ध्वनियाँ निकट होने पर आपस में मिल जाती हैं और एक नया रूप धारण कर लेती हैं तब संधि मानी जाती है। संधि के कितने भेद होते हैं? संधि के भेद 3 भेद होते हैं: स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। स्वर संधि की परिभाषा और भेद लिखे। 2 स्वरों के आपस में मेल होने से जो परिवर्तन होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि के 5 भेद हैं। वाच्य किसे कहते हैं? वाच्य के भेदों का उदाहरण सहित विशेषण कीजिए। क्रिया के जिस रूपांतर से यह ज्ञात हो कि वाक्य में क्रिया द्वारा किए गए विधान या प्रधान विषय कर्ता है, कर्म है अथवा भाव है, उसे वाच्य कहते हैं। वाच्य के 2 भेद: कृत वाक्य, अकृत वाक्य। कृत वाक्य जिन वाक्यों में क्रिया का संबंध कर्ता से समास किसे कहते हैं? 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल से जो नया शब्द बनता है उसे समास पद कहते हैं और इस मेल की प्रक्रिया को समास कहते हैं। अन्य शब्दों में परस्पर संबंध रखने वाले 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल को समास कहते हैं, जैसे विद्यालय, विद्या का आलय, त्रिलोचन, 3 लोगों का। काफी चक्को इधर कोई भी रिटर्न काम करो, कुछ भी लिख दे जाएगा। बैटल ऑफ ब्रेन शो ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਹੀ ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨੇ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਜਰਨਲ ਨੌਲੇਜ ਦੀ ਖੂਬੀ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਤੇ ਮੇਰੀ ਜੋ ਖੂਬੀ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੇਰਾ ਜੋ ਗਿਆਨ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਵਿਖਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਇਹ ਬਿਹਤਰੀਨ ਸ਼ੋ ਹੈ ਬੈਟਲ ਆਫ ਬ੍ਰੇਨ ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। धीरे धीरे मैं सारे राउंड पहला दूसरा तीसरा चौथा राउंड क्लीयर करके हुण फाइनल राउंड विच पहुँच चुकी हाँ ते इस दी मैनू बड़ी ही खुशी है ते मेरे माँ प्यो नू मैनू उम्मीदां ने कि मैं 5वां राउंड भी क्लीयर कर सकती हाँ, फाइनल राउंड भी क्लीयर कर सकती हाँ ते मैं उन्हां दियां उम्मीदां ते खड़ा उतरना चाहूँगी।
ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਆਹੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਫਾਈਨਲ ਰਾਊਂਡ ਵੀ ਕਲੀਅਰ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਓ ਦਾ ਤੇ ਸਕੂਲ ਦਾ ਤੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਂ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਬੈਟਲ ਆਫ ਬ੍ਰੇਨ ਟੀਵੀ ਸ਼ੋ।